Hello students, in this lecture we will study photosynthesis in higher plants. What is photosynthesis? What is the site of photosynthesis? We will study. Okay, let us start. What is photosynthesis? Maintenance of life on the earth requires continuously supply of energy. This energy comes directly or indirectly from the sun. In nature, only green cells of plants have the capability to capture solar energy, that is sun energy. These green cells convert the solar energy into chemical energy by the process which is known as photosynthesis. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जो रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, है ना, तो उन सब के प्रेजेंस में ये एक प्रोसेस होता है इनमें, जिसके द्वारा ये खाना बनाते हैं। और इसमें खाना बनाते मतलब क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। और इसलिए जो चूँकि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब हिंदी में इसको स्वपोषित कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। Photosynthesis is an enzyme regulated anabolic process of manufacture of organic compounds inside the chlorophyll containing cells from carbon dioxide and water with the help of sunlight as a source of energy. अभी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। Photosynthesis is a chemical process uses light energy टू सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज शुगर। ठीक है, ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को यूज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड सेकेंड रिलीज O2 टू एटमॉस्फेयर। O2 दैट इज ऑक्सीजन। ये इसका इम्पोर्टेंस है। फोटोसिंथेसिस का क्या है? ये एक प्राइमरी सोर्स है खाना का, फूड का, और दूसरा ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है। Key features of photosynthesis was first explained in 19th century, and that plants could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. ठीक है, ये क्या था? ये 19th सेंचुरी में इसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था कि प्लांट जो हैं वो लाइट एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organisms was then understood as, उस समय इसका जो इक्वेशन दिया गया था वो क्या था? CO2 plus H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये CH2O प्लस O2। तो यहाँ पर CH2O किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Cornelius von Neal, he did experiment with purple and green bacteria
and demonstrated photosynthesis is a light dependent process. ये जो कॉर्नेलियस वॉन नील जो थे साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर, और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो लाइट डिपेंडेंट है, बिना लाइट का फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है. ही एक्सप्लेन्ड हाइड्रोजन फ्रॉम H2O रिड्यूसेस CO2. ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से, H2O वाटर, to carbohydrates. He concluded that oxygen comes from H2O and not from CO2. ठीक है, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ऑक्सीजन जो निकलता है वो H2O से निकलता है, मतलब वाटर से, एंड नॉट फ्रॉम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं. फाइनली द करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड. जो उसका जो इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस का डिस्कवर वो क्या था, 6CO2 प्लस 12H2O है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2. ठीक है, तो सही इक्वेशन ये है फोटोसिंथेसिस का. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पर होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है. और जो लीफ के मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स जिसमें कि पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मोस्टली इन लीव्स. और ये लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है. विद इन अ लीफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन मेसोफिल सेल्स विच कंटेन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, मेसोफिल सेल में होते हैं जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट आर द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, द थैलाकोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट कंटेन मोस्ट ऑफ पिगमेंट्स required for capturing solar energy to initiate photosynthesis. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो डिस्क के मतलब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके बारे में आप लोग सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ चुके हैं. तो इसमें जो थैलाकोइड जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, वो पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं. ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं. द मेम्ब्रेन सिस्टम ग्रैना is responsible for trapping the light energy and for the synthesis of ATP and NADPH. Biosynthetic phase dark reaction is carried in stroma where CO2 is reduced to carbohydrate. ठीक है, तो ये साइट है फोटोसिंथेसिस का. क्या साइट है, ये कहाँ होता है, तो लीफ में मेसोफिल सेल्स होते हैं जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो ग्रीन पिगमेंट कैरी करता है, और जहाँ जिसके कारण जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. इस फिगर में यही समझाया गया है कि ये क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम है. इसमें दो डबल मेम्ब्रेनस होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर स्ट्रोमल लैमेला प्रेजेंट होते हैं, ग्रैना प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्ट्रोमल लैमेला जो होता है वो ग्रैना को एक दूसरे से वो अटैच्ड करता है. इसको आप लोग फिर से इसको समझने के लिए सेल में हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये यहाँ पर आपको इसके स्ट्रक्चर को दोबारा बताया गया है. मुझे लगता है कि ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है. ठीक है, थैंक यू.